हेलो दोस्तों, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं खालीराम आपको कराऊंगा आज इंजीनियरिंग ड्राइंग। आईटी में इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल। इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो अपने देखते हैं। एक होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू। और दूसरा होता है आइसोमेट्रिक व्यू। तो पहले देखते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक। इसमें क्या होता है, जो ये एक्सिस होता है इसे नाम दे देते हैं एक्स तथा वाई, और जो ये कोण होते हैं, दो कोण, ये होते हैं 30 डिग्री एंगल पर। ये कोण होता है, ये होता है लंब यानी 90 डिग्री पर। अब एक क्वेश्चन आता है आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक। आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक तो अपने कैसे बनाते हैं, पहले ये देखो। जैसे अपने ये सीट है, पूरी सीट है, ड्राइंग सीट। ये ड्राइंग सीट है, इसके 4 भाग कर लेते हैं अपने। 4 भाग कर लिए। अब क्या करते हैं, इसमें होता है ऊपर वाला भाग टॉप, जिसे प्लान भी कहते हैं। एक होता है फ्रंट, इसे एलिवेशन भी कहते हैं, पीछे शो करते हैं। एक होता है साइड। अब ऑर्थोग्राफिक में 2 शर्तें होती हैं। एक होता है थर्ड एंगल, और एक होता है फर्स्ट एंगल। पहले अपने थर्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब थर्ड एंगल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में जैसे अपनी ये सीट है, दोबारा दर्शा रहा हूं मैं, ये सीट है, इसमें प्लान कहाँ आता है, टॉप कहाँ आता है तथा साइड कहाँ आती है। तो जैसे ही थर्ड एंगल का नाम सुन लिया आपने, थर्ड एंगल, तो बात ध्यान रखना, एलिवेशन तथा साइड हमेशा ही नीचे आएंगे, हमेशा ही 2 कॉलम में नीचे की तरफ आएंगे। और जो टॉप होता है, प्लान होता है, वो हमेशा ही एलिवेशन के ऊपर आता है, एलिवेशन के ऊपर आता है। मैं कच्चा डायग्राम बना रहा हूं एक। अब टी से लिख दिया टॉप, एलिवेशन तथा साइड।
इसमें दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये है कि दोनों चीज़ साइड और एलिवेशन हमेशा ही नीचे रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने इसमें लिख दिया भी एलिवेशन इधर है, यानी यहाँ तो राइट हैंड हो गया अपना, और इधर की तरफ यहाँ से पॉइंट से ले लेते हैं, इधर होता है लेफ्ट हैंड की तरफ। अब इसमें देखो आप, इसमें देखो एलिवेशन लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो अगर अपने ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे तो इसमें हमेशा ही एलिवेशन यहाँ आएगा। एलिवेशन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और साइड व्यू कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी ऑब्जेक्ट में आपको एलिवेशन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ऑर्थोग्राफिक में हमेशा ही वो लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। और जहाँ भी साइड राइट हैंड की तरफ, साइड तो इसके सामने ही रहेगी, अपने आप आ जाएगी। नहीं तो याद रखो आप भी, अगर लेफ्ट हैंड की तरफ नीचे की तरफ एलिवेशन है तो राइट हैंड की तरफ साइड आएगी। और प्लान हमेशा ही किसके ऊपर रहता है? एलिवेशन के ऊपर रहता है। तो ये तो है थर्ड एंगल की दो विशेषताएं इंपोर्टेंट। अब अपने देखते हैं फर्स्ट एंगल की बात। फर्स्ट एंगल में क्या है? वही सीट है, वही चार कॉलम है, इसमें थोड़ा सा अलग है, वही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपने। ये ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे ये टॉप है, ये एलिवेशन है, ये साइड है। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल की वही दो विशेषताएं हैं, लेकिन उसके विपरीत है, थर्ड एंगल के विपरीत है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये लेफ्ट हैंड की तरफ है, राइट हैंड की तरफ है, सॉरी, इधर से राइट हैंड की तरफ है। एलिवेशन कहाँ है? राइट हैंड की तरफ है, और ये लेफ्ट हैंड की तरफ है, साइड। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, एक तो दोनों विपरीत हो जाते हैं। दोनों विपरीत का मतलब यहाँ तो हो गया एलिवेशन और यहाँ हो गया साइड। एक आपने देखा थर्ड एंगल में ये दोनों चीज़ नीचे थी, ये दोनों चीज़ एलिवेशन साइड इस सीट में नीचे थी। फर्स्ट एंगल में ये हमेशा ही ऊपर चली जाएगी, साथ में ये विपरीत हो जाएगी। और टॉप तो हमेशा ही एलिवेशन के इसमें नीचे आएगा, फर्स्ट एंगल में एलिवेशन में नीचे की तरफ आएगा। अब अपने बनाते हैं आइसोमेट्रिक। जैसे अपने को दिया है सीट में, जैसो मान लो आपको दिया है ऐसे, ये सीट दे दिया आपको पेपर में, पहले दे दिया ऑर्थोग्राफिक दे दिया, इससे आपको बनाना क्या है, आइसोमेट्रिक बनाना है। मैं थर्ड एंगल में ले लेता हूं पहले। ये दे दिया आपको। इसमें क्या है, ये है ऑर्थोग्राफिक में ये टॉप होता है, ये क्या होता है, टॉप के नीचे थर्ड एंगल में टॉप के नीचे क्या होता है, एलिवेशन, और ये साइड होता है। अब आइसोमेट्री में कैसे बनेगा, जैसे इसकी माप मैं लिख देता हूँ, इसकी माप मैंने लिख दी 60 mm।
60 mm। तो अब देखो दोस्तों, आइसोमेट्रिक कैसे बनाते हैं। पहले अपने क्या करते हैं, एक एक्सिस खींचते हैं, एक्स वाई खींच लिया। फिर एक लंब लगाते हैं, लंब देखो हल्की लाइन से लगाते हैं लंब, पेंसिल की सहायता से हल्की लाइन लंब लगा लिया। बाद में 30 डिग्री के चांदे की सहायता से अपने एंगल बनाएंगे, बना लिया। अब देखते हैं ये थर्ड एंगल में बनाना है। थर्ड एंगल की शर्त 2 थी, थर्ड एंगल में बनाना है। आइसोमेट्रिक चाहे फर्स्ट एंगल हो चाहे थर्ड एंगल हो, कोई बात नहीं। ऑर्थोग्राफिक होता है वो होता है फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल। देख लो इधर अपने एलिवेशन कहाँ है, राइट हैंड की तरफ। तो मान लो यहाँ राइट हैंड है, यहाँ लेफ्ट हैंड है। यहाँ से अपने इसकी माप कितनी है, 60 mm, 60 mm। तो यहाँ से इसकी दूरी लेते हैं 60 mm, 30 डिग्री एंगल पर 60 एंगल ले लिया। और साइड की क्या माप है, एक बात और ध्यान रखो, साइड की मैंने लिखी क्यों नहीं, कि जो टॉप की हाइट होती है, ध्यान से सुनना, जो टॉप की हाइट होती है बराबर क्या होता है, साइड का बेस होता है, साइड का बेस होता है। और एलिवेशन का बेस, एलिवेशन का जो बेस होता है ये आधार, ये और टॉप का बेस दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो अपने इससे पता लगा सकते हैं, इसको ऊपर जाके ऐसे घुमा के देखें तो ये जो लंबाई है यानी टॉप की जो हाइट है वो अपने साइड की बेस मान सकते हैं। तो अब देखो इसका बेस कितना है, 60 mm, 60 mm। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, एलिवेशन के आधार पे देखें तो कितनी है, 70 mm। कितनी देर की है, 70 mm। तो यहाँ से शुरू हो जाएंगे ऑपोजिट के, ये तो अंदर है और ये बाहर है, बाहर वाले कोने से अपने यहाँ से शुरू हो जाएंगे। हाइट ले लेंगे लंब पर 70 mm। mm ले लिया। अब क्या है, इधर देखो, अब यहां से शुरू करो, यहां से, यानी ये कोना कौन सा है, ये वाला, ये कितना है, सॉरी यहाँ 60 mm आएगा। अब देखते हैं, अब ये 60 mm के है, 3 खांचे दिख रहे हैं अपने को, 3 खांचे इधर है, देखो इधर देखो एलिवेशन में, यहाँ भी यहाँ। तो 60 को जब अपने डिवाइड बाय 3 भागों से करेंगे तो एक खांचा 20 mm का आ जाएगा। तो 20 mm पहले ऊपर गए इधर यहाँ तक 20 mm गए, फिर अपने राइट हैंड की तरफ। अब ये कितना है, ये भी 60 mm का है, क्यों, एलिवेशन का आधार कितना है, 60 mm का है। वही डिवाइड बाई करेंगे तो ये 20 mm के आ जाएंगे, ये भी 20 mm, ये भी 20 mm, ये भी 20 mm, अपने 20 इधर गए ऐसे ही। फिर हाइट कितनी है, ये देखो ये 60 mm की है, 20 ऊपर चला गया। ये जो हाइट है ना जितनी भी, ये लंब पर होगी। और अब यहां तक पहुंच गए, अब थोड़ा आगे चलेंगे, कितना, 20 mm। फिर वही ऊपर चलेंगे, इसको मिला देंगे। जो ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा एकदम क्या होगी, समांतर होगी।
ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं साइड की तरफ। साइड में क्या है, 3 खांचे दिख रहे हैं, 3 खांचे। तो इसका आधार देखो कितना है, 60 mm ले लिया। हाइट कितनी है, 60 mm। अब देखो इसमें क्या है, एक तो ये 20 mm का है, यानी ये हाइट। दूसरा एक ये दिख रहा है, ये यहाँ नहीं दिख रहा है, ये इसके ऊपर दिख रहा है, यानी 20 mm इधर जाएंगे अंदर की तरफ, इसके बराबर में चले गए। बाद में इसको मिलाया, ये रेखा ये रेखा ये रेखा समांतर है, हाइट ली 20 mm। बाद में इसको इस पे मिलाया, यानी एक ये पार्ट एक ये पार्ट, ये पार्ट ये पार्ट, दोनों साइड व्यू के दिख रहे हैं। अब क्या है, एक और रह गया, तो 20 mm आगे जाएंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, फिर हाइट 20 mm, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे, यानी साइड कौन कौन सी है मैं दर्शा रहा हूँ। एक तो ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। एलिवेशन कौन सा है, जो ये पूरा पार्ट है ये एलिवेशन का है। और टॉप का क्या है, टॉप का देखो एलिवेशन के ऊपर है, एक तो ये भाग है, जो ये भाग है ये बड़ा, एक ये भाग है, वो ये भाग है। ऊपर से देखेंगे, जब अपने ऊपर से देखेंगे तो एक ये भाग है और एक है ये भाग है। तो इस प्रकार से तो बढ़ता है आइसोमेट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों की तरफ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।